हेड ऑफ ग्राउंड ऑपरेशन फ्लाई विंग आज से भी हमारा आगमन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और अब हम स्वागत की ओर बढ़ते हैं। हमारी संस्कृति हमारी परंपरा है अतिथियों का स्वागत और सत्कार। हम सभी अपनी जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत के क्रम में हमारा आगमन श्री शिवराज जी के बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी पूरी तरह कटिबद्धता के साथ संकल्प। नवनिर्मित रीवा एयरपोर्ट पर पहुंचा पहला विमान, वाटर कैनन से किया गया स्वागत। बढ़िया बना ये क्या होता है जल्दी कोई नॉर्मल या वही फ्लाइट आती है ना तो उसके सामान मिलते हैं गार्ड ऑफ ऑनर सॉर्ट ऑफ करते हैं। जी जी 330 एकड़ में फैला रीवा एयरपोर्ट, 1800 मीटर लंबा रनवे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव की जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश गजब है। सीएम मोहन ने कहा, जनता का भरोसा विकास का मॉडल है। इस बार 29 के 29 सीट दे दिया। दूसरी तरफ श्री मोहन ने कहा, मां नर्मदा, रीवा और रेवा के संबंध में सीएम मोहन ने कहा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सभी देश रेड कार्पेट बिछाने को तैयार। चाहे पुतिन हो, चाहे अमेरिका हो, विश्व के 200 देश तैयार रेड कार्पेट बिछाने के लिए। उधर मोहन यादव ने रीवा संभाग के उद्यमियों से भी चर्चा की है। सीएम मोहन ने सर नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा कार्यक्रम हमारे रीवा संभाग में पहली बार किया, क्योंकि हम लोग कई बार भोपाल इंदौर में ऐसे सभाओं में जाते थे पर दर्शक दीर्घा में हिस्सा बन के वापस आ जाते थे। पहली बार हमको आपसे इशारों में गुटबाजी की चर्चा भी की, लेकिन बात को डाइवर्ट कर दिया पाकिस्तान पर। कहा, पाकिस्तान भी चाहता है कि मोदी जी हमारे यहाँ आ जाओ, यह विकास मॉडल हमारे यहाँ लागू करो। खैर, रीवा को एयरपोर्ट मिल गया। जनता को विकास से मतलब है, रोजगार मिले या ना मिले, मध्य प्रदेश भले ही कर्ज में हो, इन सब की चिंता सीएम मोहन यादव को हो या ना हो। तो कैसा देखते हैं आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। समय में अगर हमको आगे बढ़ना है तो इसी प्रकार से आगे बढ़ना पड़ेगा। एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी बातें कह सकता था, लेकिन आज के समय पर चूंकि हमने अपने नदी जोड़ो अभियान की भी शुरुआत की है। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपके रीवा के अंदर मोटे तौर पर जहाँ अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, सोन नदी की धारा अलग, रीवा नाम तो माता रीवा के है, लेकिन रीवा जब राज्य था पुराना तब रेवा जुड़ी थी, रीवा महाराजा से संबंध आता है। लेकिन जब ये राज्य की सीमा जिले की सीमा में बदल गई तो अब रीवा रेवा से नहीं जुड़ रहा था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने लगातार प्रयास किया, अगले साल तक रीवा में भी रेवा की धारा आ जाएगी, इसलिए हम लगातार लगे हैं। ये बदलते दौर का समय, मां नर्मदा का नाम रेवा है, उन्हीं के नाम पर रीवा, और बदलते दौर में हमारी सोन नदी आगे जाकर के सतना से आगे जाके सिंचित करेगी और वहां से नर्मदा इधर आएगी। आने और जाने के क्रम में हमारे हाथ में नहीं है, ये परमात्मा की लीला। नदियां तो जैसे हमारा पूरा शरीर है, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए रक्त वाहिनियां अपना रक्त प्रवाह करती है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी माता के लिए ये नदी की वाहिकाएं जीवन प्रदान करती है। लेकिन जीवन प्रदान करने के क्रम में हमारी जो दृष्टिकोण है
वो शोषण का नहीं, दोहन का। हमारे संसाधनों का उपयोग गरीब आदमी की भलाई के लिए होना चाहिए, और गरीब आदमी की भलाई के लिए हमारा दृष्टिकोण भी सार्थक होना चाहिए। हम जी का संदेश जियो और जीने दो पर, दुनिया में शांति का मिशन लेकर के कोई व्यक्ति अगर चल रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की कल्पना नहीं, गुट निरपेक्ष नेता बनकर के जो खड़े हुए हैं, जो लगातार अपने शांति के प्रयास भी चल रहे हैं, विकास का मॉडल भी लेके जा रहे हैं, लेकिन देश के स्वाभिमान के साथ भी कोई समझौता नहीं करते। हमारे दुश्मन जैसे को तैसा जवाब देने के लिए एक पड़ोस का पाकिस्तान सालों से इंतजार कर रहा, आओ मोदी जी हमारे देश में आ जाओ, हम आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार का स्पष्ट संदेश है, पहले तुम्हारे अपनी हरकतों को देखना पड़ेगा, आतंकवादी घटनाओं को रोकना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, ये उनकी अपनी सोच। हमारे देश के जवानों का खून फालतू नहीं है। हमारे देश के जवानों के साथ अगर आप गलत काम करते हो तो ऐसी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी जी जिनका नाम है, आज अपने बीच में लगातार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव के लिए जो लगे हैं, जिनके अपने जीवन में इस देश के हर गरीब से गरीब आदमी का सपना पूरा करने के लिए जिन्हें पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज के इस आयोजन के साथ जुड़ करके अगर हमने बात कही है तो विकास के मामले में एक नहीं, दो नहीं, लगातार ऐसे कई कई विकार बनते जा रहे हैं। अभी नितिन गडकरी जी आए थे, और नितिन गडकरी जी ने आने के पहले भोपाल से कानपुर का नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हुए लगभग 3,590 करोड़ से 4 लेन नया रोड बनाने वाले, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नितिन गडकरी जी का। अपने भोपाल तक जाने के लिए हमने भी प्लान बनाया, विंड एक्सप्रेस के माध्यम से भोपाल से रीवा तक का एक 4 लेन नया सुपर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से आने जाने की दूरी भी घटेगी। ऐसा लगता है कि थोड़े पीछे वालों को समझ में नहीं आई बात समझ में आया तो दोनों हाथ की ताली खोलो और आनंद के साथ इस बात का एहसास करो। ये